नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वड़क्कम है, स्वागत है। सत श्री अकाल पाजी, अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों का एक बार फिर से। आपने सोचा सर आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज रुक गई क्या? नहीं रुकी बच्चा। वहां पर YouTube के आपके फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश सब्जेक्ट का हमारे पार्ट 44 हो चुके हैं। आज अपन बात कर रहे हैं वहां पर 45 की। ठीक है, आप देख पा रहे मेरे पीछे जो थंबनेल है उसका पूरा लुक चेंज कर दिया गया, मतलब सवालों का लेवल चेंज होगा। ठीक है, पहले कुछ बच्चे क्या करते थे, 3 सवाल 4 सवाल जो भी इकट्ठे होते थे हम आपको वहां पर सोल्व करवा दिया करते थे। ठीक, लेकिन अब एक पैटर्न ऐसा निकाला कि हम रुक गए, जब तक कि आपके सवाल ठीक ठाक नहीं हो जाते हैं तब तक की क्लास अरेंज अपन नहीं कर रहे हैं। हमारा इसमें टारगेट ये है, आपके सवाल हमारे जवाब, इसमें टोटली हम आपको इतने क्वेश्चंस हर हाल में करवाएंगे, 500 प्लस 500 प्लस। ठीक है, यहां तक का हमारा कमिटमेंट आप लोगों के, आप बच्चों के साथ में वहां पर रहा है और इसे पूरा करने जा रहे हैं। तो बिना किसी वक्त को जाया किए बिना हम चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ, और इस पे थोड़ी सी नजर आप बच्चों को भी वहां पर होनी चाहिए कि आप वहां पर इसके बारे में क्या सोचते हैं या फिर आपका वहां पर इसके बारे में क्या मानना है। ठीक है, पहला सवाल है किसका? तो पहले तो सवाल की कैटेगरी है ना, वो भी आपको वहां पर बच्चा पता होनी चाहिए। ठीक है, सवाल की कैटेगरी के साथ में इन चीजों को आप क्या करेंगे, वहां पर सारे चीजें मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, सवाल अपने पास में किसका है? द वर्ड फैकंड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। ये जो शब्द आपके पास में आया, कौन से वाला आपका वहां पर? फैकंड वाला। ठीक है, तो ये कौन से पार्ट के नजदीक है, कौन से शब्द के बिल्कुल वहां पर नजदीक है? ठीक है, ये चीज आपको वहां पर इसके अंतर्गत देखनी है बेटा। ठीक है, तो ये जो सवाल आपके पास में आ रहा है, इसमें अपना आंसर पहले आप मुझे दे दें, फिर मैं आपको वहां पर बताता हूं। आपने अपना आंसर सोचा होगा बेटा। इसमें एक्चुअल में ये जो फैकंड शब्द आता है, फैकंड का मतलब होता है जो चीजें उपजाऊ होती हैं, उर्वरक होती हैं, फलदायी होती हैं, लाभान्वित करने वाली होती हैं। तो इसका जो अपना सवाल बना है वोकैबुलरी सेक्शन में, ये सवाल आपका वहां पर बना है सिनोनिम का, समानार्थी शब्द का सवाल वहां पर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर वहां पर बनेगा फ्रूटफुल। ठीक है, यहां पर स्टेराइल नहीं होगा, डोमेंट नहीं होगा, टेम्पररी वहां पर नहीं बनेगा। अगले सवाल पे आ जाएं। आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास में है, ये सवाल आपका वॉइस से जुड़ा हुआ है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। आपको देखना है, सवाल है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको सही पैसिव वॉइस है उसको चूज करके वहां पर बताना है। ठीक है, वन ought टू रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, एक व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आना चाहिए। इसका पैसिव बनाएंगे तो मॉडल का बन जाएगा ought to का, पार्टिकल बी जुड़ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड आ जाएगा, ये वंस अनइंपोर्टेंट यहां से हट जाएगा, ये वन अनइंपोर्टेंट यहां से भी हट जाएगा। तो यहां जो पैटर्न अपने पास में आ रहा है, ये पैटर्न ऐसा बनेगा, एल्डर्स ought टू बी रिस्पेक्टेड। इस तरीके से यहां पर ये कैडर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इट मींस यहां पर ये चीज आपकी नहीं आएगी, यहां पर ये फैक्टर आपका नहीं आएगा, और यहां पर ये फैक्टर भी आपके पास में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो अपने पास में एक पैटर्न देखने को मिला, ठीक है, ये वाला हिस्सा कि एल्डर्स ought टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, ये आपका इसका सीधा सीधा पैसिव कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो अब सवालों की संख्या बढ़ा दी गई और स्टैंडर्ड आप देख पा रहे हैं, अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। मिसलेनियस विविध सवाल आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो ये टर्म अपने पास में किसके रूप में आता है बताओ? आपका वहां पर लिटरेरी टर्म के रूप में आता है, लिटरेरी डिवाइस के रूप में आता है, पोइटिक डिवाइस के रूप में वहां पर इसे काम में लिया जाता है। तो आपको जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, उसके रूप में इसे आपका वहां पर देखना है, उसके साथ में इसे आपका अटैच करके वहां पर रखना है। द फायर स्वैलोड द एंटायर फॉरेस्ट, आग है, आग ने संपूर्ण जंगल को अपने आगोश में ले लिया। तो आप ये बताओ, फायर अपने पास में यहां पर क्या है? नॉन ह्यूमन है, और स्वेलो करना ये क्या है? ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो जब आप मानवीय गुण को गैर मानव या गैर मनुष्य में दे देते हैं तो उसे अपन व्यक्तिकीकरण या फिर मानवीकरण का नाम देते हैं, पर्सोनिफिकेशन। उसके साथ में ये चीज आपकी वहां पर अचीव होती है। तो यहां सिमिली, मेटाफर, हाइपरबली, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, ऐसा यूज वहां पर नहीं होगा। ठीक है, फिर 398 वाला जो पैटर्न है आपका, उसमें हमसे सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल बेटा अपने पास में फोनोलॉजी का है आपका। ठीक है, ध्वनि शास्त्र है, उसके साथ में इसे अटैच करके आपका वहां पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो साउंड है, ये जो ध्वनि है, कौन सी ध्वनि बताओ? देखिए आपकी कै वाली ध्वनि, तो ये कहां से उच्चारित आपकी की जाती है? फोनोलॉजी के अंतर्गत। तो बेटा ये वहां पर क यहां से मतलब वैलर है आपका, उसके साथ में ये प्लसिव भी है, स्टॉप भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये साउंड जाएगा फोनोलॉजी में वैलर प्लसिव। ये अल्वियोलर स्टॉप नहीं है, ये ग्लॉटल स्टॉप नहीं है, ये पैलेटल फ्रिकेटिव के नाम से जाना नहीं जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। आपका यहां पर अपने पास में जो नेचर है वो बेटा नेचर है आपका टीचिंग मेथड के सवाल का।
यहां पर शिक्षण विधियां हैं, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर परखा जाएगा, उसके अंतर्गत आपका वहां पर इसे देखा जाएगा। तो वह मेथड है, वह पद्धति या विधि है जो कि टीचिंग की है, जो इन्वॉल्व करती है, शामिल करती है किसको वहां पर, जिसे शुरू किया जाता है उदाहरणों के साथ में और जिसे खत्म किया जाता है किसके साथ में, नियम के साथ में। उसे किस नाम से बुलाया जाता है, उसे किस नाम से आपका वहां पर पुकारा जाता है। तो यहां चेक करना इसके अंदर कि जब आप नियमों से किसकी तरफ आते हैं, उदाहरण की तरफ, और उदाहरण से किसकी तरफ आते हैं, नियमों की तरफ। ये दो प्रकार की चीजें होती हैं। आगमनात्मक होता है, उसमें उदाहरण से नियम होता है, ठीक, और निगमनात्मक होता है, उसमें नियम से आपका उदाहरण की तरफ चलता है, जिन्हें इंग्लिश में अपन इंडक्टिव और डिडक्टिव का नाम वहां पर दिया करते हैं। तो एक्चुअल में अगला हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल, उदाहरण से कहां जाना है, नियम की तरफ, उसे आगमनात्मक बोलेंगे, इंडक्टिव मेथड कहते हैं, जो कि डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड या रिफॉर्म मेथड में आपका काम में लिया जाता है। अगर मैं अगले सवाल की तरफ यहां पर चलूं बच्चा, ठीक है, तो यहां पर ये जो सवाल मेरे पास में आता है, ये सवाल किसकी तरफ बढ़ेगा बताओ, देखिए आपका वहां पर प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ेगा, या फिर पूर्व सर्ग, या फिर आपका जो संबंध सूचक अव्यय उसके साथ में से अटैच किया जाएगा। तो ये जो मैनर अपने पास में आ रहा है, कौन सा बताओ, देखिए आपका एब्स्टेन वाला आ रहा है, ठीक है। एब्स्टेन अपने साथ में बेटा ये चीज ध्यान रखना, विद का फ्रेमवर्क काम नहीं लेगा, बल्कि किसका लेगा, फ्रॉम का लेगा, ठीक है। एब्स्टेन के साथ में फिक्स्ड में इररेगुलर पैटर्न में फ्रॉम लगता है, विद वहां पर नहीं लगता है, ठीक। इसका मतलब होता है निवृत्त होना, उन चीजों से आपका दूर होना, उन चीजों से आपका वहां पर अलग हो जाना, ये इसके साथ में वहां पर आपका जुड़ता है। अगले सवाल की तरफ बढ़े आपका वहां पर, नेक्स्ट वाला सवाल कि द वर्ड यूबिक्विटस इज सिनोनिम्स विद, ये सवाल अपने वोकैबुलरी फैक्टर के अंदर किसका आता है, सिनोनिम का आता है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है आपका, समानार्थी शब्दों के साथ में से वहां पर बताया जाता है। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो चीजें कैसी हैं आपकी वहां पर सर्वव्यापी हैं, ठीक है। और यहां वाले पैटर्न के अंदर आप इसे चेक करेंगे तो बेटा ये पैटर्न जाएगा सिनोनिम में, ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट भी सर्वव्यापी होता है, ठीक है, और यूबिक्विटस भी कैसा होता है आपका वहां पर, सर्वव्यापी होता है, ठीक है। अगले फैक्टर पे चलेंगे आपका वहां पर, नेक्स्ट वाला पैटर्न है कि चूज द करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्शन। ये अपने आप में एक टॉपिक कह सकते हो आप वहां पर, ठीक है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है 2 से 3 लाइन का, लेकिन आपको सीख लेना चाहिए। इन्वर्जन में क्या होता है, जो चीजें बाद में आती है उन्हें पहले ले आओ, आपका पहली वाली को बाद में ले जाओ, ठीक है। इस तरीके से उसे आपका उल्टा सर्कलिंग में डाल के देख लो। जैसे आप गौर करोगे अपने पास में यहां पर जो सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो ये तो शुरू में आना चाहिए, शुरू में दिया हुआ है, तो ये तो नहीं बनेगा आपका वहां पर, ठीक है। अगली बात ये देखो, आपका अपने पास में 3 बचे, इसमें नेवर शुरू में आ गया, तीनों में नेवर क्या है आपका वहां पर शुरू में देखने को मिल रहा है। अब इन्वर्जन इसमें अगर आप पाते हो तो कहां पाओगे, इसमें इन्वर्जन में देखो आई के बाद में हैव आ रहा है, इन्वर्जन में हैव कहां आता है, पहले। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कहां आनी चाहिए, सब्जेक्ट के पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी वहां पर कट गई है आपका, ठीक। अब बचा ये वाला पार्ट, तो आप देखो मैन वर्ब कहां है आपका, सब्जेक्ट के बाद में, तो इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन आपको यहां देखने को मिलेगा जहां पर ये सेंटेंस ऐसा था, आई हैव नेवर सीन, उसको हमने क्या बना दिया, नेवर हैव आई सीन। अगर ऐसा पैटर्न हमने बना दिया तो ये किसमें चला गया आपका, इन्वर्जन के पार्ट में चला गया। 403 के फैक्टर में अपन यहां पर पढ़ते हैं, ये बेटा अपना जो सेंटेंस बनेगा वो लिटरेरी टर्म का बनेगा, साहित्यिक अलंकार है, उसके अंतर्गत इसे आपका पढ़ा सॉरी उसे इसमें पढ़ा जाएगा। सॉरी फॉर दैट। देखना सवाल क्या है अपना, द लिटरेरी डिवाइस ऑफ यूजिंग अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज इन प्लेस ऑफ ए प्रॉपर नेम द बार्ड फॉर शेक्सपियर इज कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन आपके पास में आया कि जब आप क्या काम में ले रहे हैं, ये जो द बार्ड है, द बार्ड को आप किसके लिए काम में लेकर चल रहे हैं बताओ, आपका शेक्सपियर के लिए। किसी नाम के लिए दूसरा नाम आप लेकर आ रहे हैं, उसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पेन की जगह वहां पर ऑथर बता रहे या स्वॉर्ड की जगह आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं, वो तो मेटानिमी में चला जाता है। लेकिन जब आप किसी शब्द के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को संबोधित करना चाहते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है पेरीफ्रेसिस के नाम से वहां पर बोला जाता है, उसके नाम से वहां पर आपका इसमें जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपके पास में आ रही है, इसके अंतर्गत या इसके तहत ये चीजें आपकी वहां पर लिटरेरी डिवाइस या फिर आपका पोएटिक डिवाइस के मद्देनजर रखी जाती हैं। फिर अगले पार्ट पे आओ, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज। यहां पर ये जो सेंटेंस अपने पास में बनता है, ये सेंटेंस वहां पर बनता है आपका क्लॉज एनालिसिस के अंतर्गत बनता है आपका, ठीक है। मतलब वहां पर ये जो चीज है आपकी वहां पर उपवाक्य के विश्लेषण के साथ में जोड़ी जाती है। तो यहां अपने पास में कौन सा पार्ट है जो कि विशेषित करता, मॉडिफाई करता, क्वालिफाई करता है आपका, तो आप गौर करो यहां वाले टर्म में ये वाला सेक्शन कौन सा बताओ, देखें आपका हु टीचेस
इंग्लिश वाला सेक्शन, ठीक है। ये वहां पर किसको मॉडिफाई कर रहा है, मैन नामक नाउन को कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ये एडजेक्टिव नहीं, मॉडिफायर नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं, मॉडिफायर नहीं, ये एडजेक्टिव वहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें यहां पर डाल के दिया गया। अगले सवाल पे आ जाएं। ये अपना सवाल है नाउन इन नंबर का, ठीक है। संज्ञा और उसके वचन के साथ में इसे आपका जोड़कर बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न आपको मिला कि द प्लूरल ऑफ लोकस इज, लोकस का जो बहुवचन है वो वहां पर क्या बनेगा, एबनॉर्मल स्टेट में तुम्हें देखने को वहां पर मिलेगा। जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, लोकसीज कर देते हैं, जबकि इसका उच्चारण है वो भी वहां पर इसका अंदाजा दे देगा कि ये बहुवचन नहीं है। लोकस का बहुवचन एबनॉर्मल मैनर में लौकी बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, वहां पर ये लोकसीज, ये लोकस, ये लोको ऐसा वहां पर नहीं बनेगा। अगले पैटर्न के तहत अपन आगे बढ़े तो यहां पर गौर करो, ये सवाल वोकेबलरी का है और वोकेबलरी के अंतर्गत भी ये किसके रूप में माना जाता है, आपका इडियम्स के रूप में या फिर लोकोक्ति और मुहावरे के रूप में वहां पर आपका माना जाता है। सवाल अपना क्या है, द इडियम टू टेक द कजल्स फॉर्म मीन्स, ये जो इडियम या लोकोक्ति या मुहावरा है जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि कजल्स, इसका मतलब वहां पर देखने को क्या मिलता है, उसके अंतर्गत वहां पर इस चीज को अपन पढ़े। तो एक्चुअल में जो कजल वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है किसी की आप सुरक्षा करते हैं, किसी की रक्षा करते हैं, वो भी आपका जोशो खरोश के साथ में करते हैं, ठीक है, पूरे मन के साथ में करते हैं। तो किसी की आप उत्साह पूर्वक तरीके के साथ में क्या करते हैं, रक्षात्मक रवैये के साथ में ये बात बताते हैं, उसे अपन कहते हैं टू डिफेंड विगोरसली के नाम से वहां पर जानते हैं। इसमें टू फाइट अगेंस्ट नहीं आता है, टू सरेंडर वहां पर नहीं आता है, टू रन अवे का पैटर्न इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाएं। सवाल आपका 4 नोट 7 वाला है। ये सवाल हमें क्या जानकारी देता है, ये यहां पर सवाल फिर से बच्चा आता है फोनोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्वनि शास्त्र है उससे जुड़ा हुआ पैटर्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैन पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है, और किसका मुख्य उद्देश्य वहां पर आपका इंटोनेशन का है, ठीक है, कि किस लहजे के साथ में, किस लेवल के साथ में आप चीजों का उच्चारण वहां पर करते हैं, और वो भी किसमें बताओ, आपका स्पोकन इंग्लिश में, वो आपका टू कन्वे। टू कन्वे का मतलब इसे प्रेषित करना होता है या फिर इसे आपका वहां पर बताना रहता है, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे वहां पर तो इस पैटर्न विशेष में अपने पास में ये चीजें, इंटोनेशन दो चीजें लेकर आएगा, किस लहजे में आप बात कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण या सोचने का नजरिया या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उसका मीनिंग वहां पर क्या आपका निकलता है, इसके साथ में ये चीज आपकी जुड़ती है, ठीक है। इंटोनेशन का मतलब केवल स्ट्रेस पैटर्न वहां पर देखने को नहीं मिलता। ये जो अगर मैं आंसर लेना चाहूं तो बच्चा ये आंसर मेरे पास में प्राइमरी नहीं बल्कि कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी, दूसरे स्तर का बनेगा। अगले सवाल पे आ जाएं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सवाल बेटा मेरे पास में है कंडीशनल्स का, ठीक है, शर्तात्मक वाक्य उसको इसके अंतर्गत आपका वहां पर रखा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें चेक करना वहां पर जरा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको चूज करना है, क्रिया का सही रूप आपको वहां पर चुनना है। इफ आई ब्लैंक अ मिलियनेयर आई वुड बाई ए प्राइवेट जेट। अगर मैं एक करोड़पति या लखपति होता तो मैं वहां पर एक प्राइवेट जेट जरूर खरीदता, ठीक है। अगर इस पैटर्न को आप वहां पर चेक करते हैं बेटा, तो इस वाले पैटर्न विशेष के अंदर अपने पास में यहां पर एक टर्म दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ, आपका इफ दिया हुआ। इफ आते ही ये चीज किसमें चली जाएगी, आपकी वहां पर कंडीशनल में चली जाएगी, ठीक है। अब इफ के साथ में आप यहां चेक करेंगे, इस साइड में आपको क्या दिया हुआ है, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, मतलब आपका अनरियल है, सेकंड है या हिपोथेटिकल कंडीशन है उसमें या इंप्रोबेबल में इसे माना जाएगा। तो उधर आपका वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि कंडीशनल में वोज, हालांकि वर्ब का सेकंड फॉर्म लेकिन अप्लाई नहीं होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये हैड बीन है, ये तीसरे कंडीशनल में आता है, इसमें वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर इसका नेचर किसमें चला जाएगा, आपका वर्ब के अंदर चला जाएगा, वर्ब के अंतर्गत इसे आपका देखा जाएगा। इफ आई वर ए मिलियनेयर आई वुड बाई ए प्राइवेट जेट। अगर मैं वहां पर एक मिलियनेयर होता तो मैं प्राइवेट जेट वहां पर जरूर खरीदता। तो एक कंडीशनल नेचर का सेंटेंस आपको वहां पर देखने को मिला। 408 में आपका आंसर बी रहा। अब अपन चलते हैं 409 की तरफ। 409 का सवाल किसका है वो सुनना। ये सवाल बेटा वोकेबलरी का है, और वोकेबलरी के अंदर भी हम किसकी बात करते हैं, वहां पर आपका सिनोनिम की बात करते हैं, समानार्थी शब्द है उसकी बात वहां पर आपका किया करते हैं। तो इसमें ग्रीगेरियस क्या होता है, जो मिलनसार प्रवृत्ति का होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, ग्रीगेरियस नाम वहां पर दिया जाता है। तो इसमें जो सामाजिक स्तर है उसको आप छांट लीजिएगा, अकेला नहीं होता है, सॉलिटरी, एंटी सोशल असामाजिक नहीं होता है, क्वाइट शांत वहां पर नहीं होता। तो सामाजिक स्थिति में उसे किसके नाम से देखा जाता है, आपका सोशल के नाम से देखा जाता है, सामाजिक के रूप में से वहां पर आपका बताया जाता है। अगले सवाल पे आए। विच लैंग्वेज स्किल इज डेवलप्ड फर्स्ट इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। बहुत आसान सवाल है, बहुत बार मैंने आपके लिए क्लासेस में डिस्कस भी आपका वहां पर किया है कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है उनका नेचुरल या प्रॉपर ऑर्डर ये चलता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, LSRW। लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग और आपका
राइटिंग, उसके अंतर्गत वहां पर बोला जाता है। तो ये टर्म अपने पास में आ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज स्किल ऐसा है जिसे सबसे पहले आपका विकसित किया जाता है, प्राकृतिक क्रम के भाव के अंदर आपका उसे वहां पर बताया जाता है। तो सबसे पहला पैटर्न स्किल के तौर पर हमें देखने को मिलता है लिसनिंग वाला। यहां पर स्पीकिंग का नेचर नहीं आता है, रीडिंग का नेचर नहीं आता और आपका राइटिंग का नेचर भी वहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये सवाल हम जिसके अंतर्गत रखेंगे बेटा जी, वो सवाल अपने पास में किसका आ जाएगा, वहां पर आपका कम्युनिकेशन स्किल के नाम से वहां पर पढ़ा जाएगा, संप्रेषण के कौशल के रूप में इसे आपका वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं। चूज द सेंटेंस विद ए स्प्लिट इंफिनिटिव। बेटा ये सवाल अपने पास में है, नॉन फाइनाइट का सवाल है। तो अपने पास में इन्फिनिटिव जो बच्चा होता है, ठीक है, इन्फिनिटिव की अगर आप बात करते हैं तो इन्फिनिटिव अपने पास कैसा रहेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, अब इस फुल इन्फिनिटिव को हमें स्प्लिट करना, स्प्लिट करने का मतलब बांटना है, तो टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई चीज आपकी आ जानी चाहिए, उसके अंतर्गत कोई फैक्टर आपका वहां पर रख देना चाहिए। तो आप चेक करो यहां पर एक एक करके, ये टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई इसमें तोड़ा हुआ नहीं, ये आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं तोड़ा हुआ, लेकिन ऊपर वाले में अगर आप चेक करते हैं तो वहां देखो टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या लगा दिया, ओपनली एक एडवर्ब वहां पर लगा दिया। तो ये जो मैनर है वो किसमें जाता है, आपका स्प्लिट इन्फिनिटिव में काउंट हो जाता है। अगले सवाल पे आ जाएं आपका वहां पर। ये पार्ट में एक तरीके से ये कहूंगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काउंट कर लो कि पूरे सेंटेंस या फिर पूरे आपके फ्रेज के लिए, पूरे क्लोज के लिए आपको एक शब्द के अंतर्गत उसका जवाब वहां पर देना है, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मद्देनजर रखा जा सकता है। सवाल नंबर आपका 412 को, ठीक है, इसमें पढ़ना द टर्म, एक ऐसा आपका तंतु, एक ऐसा विषय जहां पर जिस तरीके से जो आपका मीनिंग या फिर अर्थ है उसे निष्कर्ष में लिया जाता है, किसके द्वारा, रीडर के द्वारा और साथ में किसके द्वारा, लिसनर के द्वारा। जहां से जो आपका संपूर्ण टेक्स्ट है या फिर संपूर्ण जो आपका डिस्कोर्स है वो आपके व्यक्तिगत वाक्यों से थोड़ा सा ऊपर उठकर आता है, उनसे बाहर निकलकर आपके समक्ष वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सुसंगतता होती है, सुस्पष्टता होती है, जिसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती हैं, ट्रांसपेरेंट नेचर में होती हैं, पारदर्शी नेचर में होती हैं। तो उन्हें अपन किसका नाम देते हैं बताओ, आपका वहां पर कोहेरेंस का नाम वहां पर दिया करते हैं। इसमें कोहेशन नहीं आएगा, सिंटेक्स वाला पार्ट नहीं आएगा और इसमें मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत वन बाय वन चीजें हैं आपका, वो वहां पर आपके समक्ष होनी चाहिए, आपके साथ में जुड़ी हुई वहां पर रहनी चाहिए। ठीक, अगले पार्ट पे आ जाए आपका 413 का जो पैटर्न आपके समक्ष आ रहा है वहां पर, इसमें अपने पास में सवाल जो पूछा हुआ है ये वोकैबुलरी का है और वोकैबुलरी के अंदर आपके पास में वहां पर टर्म आता है किसका, आपका सिनोनिम का आता है, समानार्थी शब्द है, उसको आपसे वहां पर पूछा गया है। अपने पास में वर्ड दिया है कि द वर्ड नेफेरियस मीन्स, ये जो शब्द नेफेरियस है इसका मतलब वहां पर आपका क्या निकलता है, तो बेटा नेफेरियस होता है कुख्यात है, बदनाम है, अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, दो नंबरी इंसान है, अनैतिक काम करने वाला है। उस दुष्ट या अपराधी इंसान को अपन क्या कहते हैं, नेफेरियस के नाम से वहां पर जानते हैं। तो यहां से ये पैटर्न इसके अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलेगा, इन चीजों से आपको दूरी बनानी है। नेफेरियस होता है जो दुष्ट है या फिर आपका अपराधी है। अगला सवाल, आज की क्लास का लास्ट सवाल है बच्चा आपका, वहां पर आप चेक करेंगे यहां पर ये जो वर्ब फॉर्म यूज्ड आफ्टर इट इज नाउ यूज्ड इज द, ये जो पार्ट अपने पास में बेटा, ये सवाल अपने पास किसका सवाल है, आपका नॉन फाइनाइट का सवाल है। ठीक है, उसको इसके अंतर्गत आपका वहां पर रखा जाएगा, इसके साथ में वहां पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हैं, मुझे यहां जो पैटर्नेबल सिचुएशन दी हुई है कौन सा, इट इज नाउ, ये वाला पार्ट, तो इसे आप जब पढ़ते हैं तो ये पैटर्न यहां पर इस तरीके से लिया जाएगा, ये यूज में आएगा या फिर यूज में आएगा, बताओ आपका यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना कि इट इज नाउ यूज और उसके साथ में आगे वाली चीजें अगर आपको डीलिंग के साथ में बतानी है तो वहां पर आगे क्या लगता है, इसका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें सिखा देता हूं। ये नॉन फाइनाइट नेचर में ऐसा आता है कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिला तो उसके बाद में बच्चा आपको यहां लगाना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वो पैटर्न अपने पास में काम करता है यहां पर जेरंड का काम करता है। तो आंसर आपका ये रहा जो नाउन पैटर्न के तौर पर आपका काम में लिया जा सकता है। तो अब बच्चों आपने अंदाजा वहां पर लगाया होगा कि अभी तक जितनी क्लासेस आपके लिए हमने आपके सवाल हमारे जवाब में डाली थी, उनमें सवाल थोड़े कम भी रहे थे, आपका सवाल भी बढ़ गए,
सवाल की वैरायटी भी आ गई और अब इसमें सवालों को हम वैसे ही छांट रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उलझुल अगर आपके सवाल होंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उनको हम यहां पर शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। जो परीक्षा के सिनारियों से, परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे काम के नहीं होते हैं उनको हम बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना दूसरे बच्चों का टाइम वहां पर वेस्ट करेंगे, ठीक है। शुरू में जवाब दे दिए, समझा दिया आपका वहां पर, फिर भी जिसका कोई सरपेर ही नहीं है उस क्वेश्चन को डाल के यहां पर पूछा जाना मेरे हिसाब से कहीं की कोई समझदारी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस वाले पैटर्न के अंदर अब जितनी भी आपके सवाल हमारे जवाब में सीरीज के अंतर्गत में आपको वहां क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो 20 या 20 प्लस होंगे, 20 या 20 से ज्यादा सवाल होंगे, ठीक है। और दूसरी मोटी बात, इसके अंदर आपका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, सारे सवालों का एक मिक्सचर है, ठीक है, ब्लेंड है, वो आपको वहां प्रेजेंट करके दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपकी काफी बेहतर रही होगी, आपको काफी अच्छा यहां पर इससे रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन मिला होगा। तो मिलता हूं आपका वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में नए वहां पर कंटेंट के साथ में, नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।